हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपका अपना एनसीईआरटी मास्टर मैथ का सिकंदर स्वागत करता हूं आज की अपनी इस पाठशाला में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th ऑलरेडी हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कल आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पॉलिनोमियल, गेट रेडी। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एनसीईआरटी मास्टर बाय मैथ का सिकंदर, उसमें फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं सारी की सारी देख लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया हुआ है, आपसे प्रॉमिस है मेरा कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है, जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन है, सबकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं बड़े सारे बच्चे, मैंने आपको बड़ी बार ये चीज मैं बोलता हूं, बड़े सारे बच्चे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते हैं ड्यू टू मैनी रीजन। फाइनेंशियल रीजन हो जाए, डिस्टेंस कंस्ट्रेंट हो जाए, कुछ भी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं घर घर पहुंचने की कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, और उन तमाम बच्चों को जिनको मैथ्स को समझने में भी मुश्किल आती है और मैथ तक पहुंचने में भी मुश्किल आती है। तो मैं जो आपका और मैथ के बीच का जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए आ रहा हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमने डिस्कस करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई ये एक्सपोनेंट क्या चीज है। ये एक्सपोनेंट क्या चीज है, एक्सपोनेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं a की पावर m। ये जो बेस है, a जो है, इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस। और ये जो पावर है इसको कहते हैं बच्चों एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3, तो यहां पर बेस कौन है, व्हाट इज बेस, बेस इज 2। एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कौन है, यहां पे 3 है बच्चों। ये तो ये आपका है एक्सपोनेंट, और ये जो टर्म है ये है आपका बेस। तो पहली बात, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो वर्ड मैंने बार बार बोलना है, एक्सपोनेंट एंड बेस, एक्सपोनेंट एंड बेस, वो हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एनसीईआरटी। आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। आई होप आपको एक्सपोनेंट के बारे में पता चल गया। एक्सपोनेंट का मतलब हो गया, दूसरे शब्दों में देखें कि यार जो पावर होती है ना, हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। एक बार फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स की पावर वाई। तो ये जो पावर मैं बोल रहा हूं, एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई, तो ये जो y है इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो x है इसको बेस कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया बेस क्या है और पावर क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज आई राइट ए, यहां छोटा सा ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके पास छोटा सा n लिखा हुआ है। ए क्या है, ए हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ए क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। और n क्या है, व्हाट इज n, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ओनली, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नहीं होता बच्चे इसका।
बच्चे इसको हमने ऐसे लिखना होता है, a की पावर 1/n, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, इसका ये मतलब है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है x, यहां छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। अगर यहां पे इस तरह से लिखा हो स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 बच्चों, ठीक है। और उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहां पे लिखा हो x, यहां इसके फिट के पास बिल्कुल इसका जो फुट है, ये जो फुट बना हुआ है स्क्वायर रूट का, यहां पर अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/4, x की पावर 1/4, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं थर्ड रूट, क्यूब रूट जिसको कहते हैं। आई होप आपको इसका भी कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान से रखना याद इसको। सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 10, इसका मतलब 3 की पावर कितनी आ गई 1/10, यानी कि 10th रूट है भाई ये 3 का, 10th रूट है ये 3 का बच्चों, इसका ये मतलब है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। तो प्यारे बच्चों मैंने इसमें आपको दो चीजें बताई, एक एक्सपोनेंट क्या होता है, दूसरा फिर हमने इसके एक्सरसाइज पे तो जाने जाना है। प्यारे बच्चों जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, एक अच्छा घर बनाने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए हमें, एक अच्छा घर बनाने के लिए उसकी जो फाउंडेशन है ना वो धमाकेदार मजबूत चाहिए, क्योंकि जब हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी, हमारा बेस मजबूत होगा, तो हम उस पे किसी भी तरह की इमारत खड़ी कर सकते हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। यदि हमारा बेस, यदि हमारी इमारत की बेस कमजोर हुआ, उसकी उसकी जो नींव है वो कमजोर रह गई, तो एक छोटी सी हवा के झोंके से भी उसके गिरने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह बच्चों एक विद्यार्थी के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट हो, जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा बेस, हम उस पे एक अच्छी नींव नहीं बना सकते बच्चों, हम अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करें बच्चों, अपने बेस को मजबूत करो, इसी चीज के लिए तो मैं आया हूं। मेरा वादा है आपसे, आपके मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट है, ये आपका अपना मैथ का सिकंदर, याद रखना, मैथ का सिकंदर याद रखेंगे। अब आप आपके कंसेप्ट को, आपके बेस को मजबूत करने का मैंने वादा किया है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा बच्चों, हर वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी तो मैं प्यारे बच्चों को दूंगा ही दूंगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, लॉज फॉर एक्सपोनेंट, लॉज मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्यारे बच्चों पहली प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखी है कि यदि हम दो टर्म्स a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, यदि बेसिस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन चल रही है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मैं यहां डाल देता हूं मल्टीप्लीकेशन। जब भी हमारे पास ये देखिए दो टर्म्स ऐसी जिनका बेस सेम है, अगर मल्टीप्लीकेशन चल रही है तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, जिसको कहते हैं बेसिस सेम पावर एडिड। बेसिस सेम पावर एडिड कब होगी, जब मल्टीप्लीकेशन होगी। कब होगी, जब मल्टीप्लीकेशन होगी। बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं मैं जब डिवीजन है। तो ध्यान रखना, अगर किसी ने कहा है बच्चों बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी, एकदम से एडिड मत बोलिएगा, पहले सुन लो। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, डिपेंड करेगा उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है। यदि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल भी लिखता हूं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, तो 2 की पावर 8 आ गया बच्चे। ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, ये है हमारे पास पहला लॉ, ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी या लॉ कह लीजिए। ध्यानपूर्वक इसको नोट करें, रीड करें, यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं जरूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा बच्चों, जरूर इसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, कल आपको मिलने वाली है वीडियो चैप्टर सेकंड की, हर दिन वीडियो जाएगी अब आपके पास। समर ब्रेक आने वाली है, छुट्टियां पड़ने वाली है, घर बैठ के आराम से पढ़िए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना मैथ का सिकंदर आपके पास पहुंचेगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है, याद रखना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी, बेसिस सेम, बेसिस सेम, और अगर उनके बीच में डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। पावर क्या कर दी जाती है? सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 माइनस 5। कई बच्चे ना जल्दबाजी में, मैंने सुना है, देखा भी है मेरे सामने, मेरे पास भी पढ़ने के लिए ऑफलाइन आते हैं, 3 माइनस 5 फटाफट 2 बोलते हैं। बच्चों 3 माइनस 5 माइनस 2 बोलना है, जो बड़ी टर्म होगी उसका साइन लगाना। छोटे छोटे बेसिक जो कंसेप्ट है उस पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। दोनों प्रॉपर्टी जल्दी से लिख लीजिए। फिर आ जाता है बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 का खेल। प्रॉपर्टी नंबर 3 का खेल, तो साथ साथ इसको जल्द से जल्द नोट करते चलो बच्चों, जल्द से जल्द इसको नोट करते चलो बच्चों। दो प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ए की पावर m होल पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं? a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू यहां पर होता 4, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो ये आपका इस प्रॉपर्टी का आंसर होगा बच्चों, ये आंसर होगा। और उसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है, a की पावर m इंटू ए की पावर n। बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है। ठीक है, और सॉरी यहां पर थोड़ा सा मैंने थोड़ा करेक्ट कर लू इसको, a की पावर m इंटू बी की पावर m, b की पावर m। एक प्रॉपर्टी थी ना पहले, क्या? बेसिस सेम, पावर अलग थी, पावर अलग थी, तो हमने ऐड कर दिया था। तो यहां पर क्या होने जा रहा है? यहां पर क्या है? पावर सेम है, तो बच्चों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेसिस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास आ जाता है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5 होल पावर 3 बच्चे कंबाइन करके, यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 1000 हो गया। तो 10 की पावर 3 भी तो भाई साहब 1000 ही है। अब कहानी समझ आ गई? हाँ, ये है कहानी। तो ये थे हमारे पास लॉज, प्रॉपर्टीज कहते हैं जिसको। तो याद रखना ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसकी मदद से अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 पार्ट हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर से हमने डिस्कस किया है एक्सपोनेंट क्या होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज। अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड, एवेल्युएट, सॉल्व, कुछ भी लिखा हो एक ही मतलब है। पहला पार्ट, पहला पार्ट आ गया बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? बड़ा इजी है, 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट। प्यारे बच्चों अगर हम 64 को देखें, इसके प्राइम फैक्टर, जैसे हम इसको 2 से करें तो 32 आ गया, फिर 2 से करें 16 आ गया, फिर 2 से करें 8 आ गया, फिर 2 से करें 4 आ गया, फिर 2 से करें तो 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 होल पावर क्या आ गई? 1/2 आ गई। होल पावर क्या आ गई? 1/2। तो प्यारे बच्चों वही प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? a की पावर m होल पावर n। तो हम क्या करेंगे? a की पावर m इंटू n लगा देते हैं यहां पर, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो 6 इंटू 1/2 क्या आ गया? 2 से इसको कैंसिल कर दो 3, यानी कि 8। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा? 8। क्या आंसर आएगा? 8। कैसे आया?
आपके सामने है, ये सारा आपके सामने है, सारा का सारा बच्चों। ये जल्द से जल्द इसको नोट करें, फिर बढ़ेंगे आगे, कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, फिर देखना कामयाबी कैसे मिलेगी बच्चों, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है, यदि आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जैसे मैं बता रहा हूं। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? 32 रेस टू पावर 1/5। प्यारे बच्चों, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 5। ये देखिए 32 है ना, यहां तक देखिए 5 बार 2 आ रहा है, तो बाहर क्या है? 1/5। फिर से वही प्रॉपर्टी लगी, तो ये बन गया, ये था ना फिफ्थ रूट, वो बताया था ना, nth रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, तो ये 32 का फिफ्थ रूट था। तो ये बन गया 5 इंटू 1/5, दोनों बेटे कैंसिल हो गए, तो बच गया आपके पास 2, बच गया आपके पास 2। ये रहा आपके सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को सेकेंड पार्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह से करना बच्चे, याद रखना, ठीक है, अच्छी तरह से करेंगे हम इसको। देखो वो कहते हैं ना, परफेक्शन के लिए क्या चाहिए? अभ्यास। यदि हमारे अभ्यास में, जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं, हमारी प्रैक्टिस में कमी होगी, तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हमने एक प्लान बना के रखा हुआ है। आपके मन में एक प्लान होना चाहिए, आपके मन में एक एम्बिशन होना चाहिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है। दिस इज द राइट टाइम, अपना टारगेट सेट करिए कि यार आफ्टर क्लास 10th व्हाट आई हैव टू ऑप्ट। क्या मुझे नॉन मेडिकल ऑप्ट करना है, मेडिकल करना है, कॉमर्स करना है, ह्यूमैनिटीज करना है? यार अल्टीमेटली मुझे बनना क्या है? मेरा एक गोल तो होना चाहिए ना, कि मुझे लाइफ में आगे जाके करना क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हम एक गोल, एक टारगेट, एक एम्बिशन सेट करते हैं, तो हर दिन उसकी तरफ एक कदम जरूर बढ़ाना, तभी हम अपने एम्बिशन को अचीव कर सकेंगे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या लिखा हुआ था थर्ड पार्ट फर्स्ट का? 125, 125 का क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो प्यारे बच्चों पहले 125 के प्राइम फैक्टर बना के देख लो, क्लियर कट इसको 5 से करेंगे तो 25 आ गया, एक बार फिर करेंगे 5 5 सा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। फिर सेम प्रॉपर्टी लग गई, तो ये बन गया 5 3 इंटू 1/3, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो प्यारे बच्चों 125 का क्यूब रूट क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5। तो ये थे हमारे तीन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट बच्चों, जल्द से जल्द इसको नोट करें। ठीक है, तीसरे पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, स्क्रीनशॉट ले, नोट करें। देखिए मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर, क्या क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखें बच्चों। ठीक है, अब मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 4 पार्ट है बच्चों इसमें, 4 पार्ट है इसमें। ठीक है, क्या है? 4 पार्ट है। तो चले स्टार्ट करें। फर्स्ट, 9 की पावर कितनी है? 3/2। 9 की पावर कितनी है? 3/2। तो प्यारे बच्चों 9 को क्या है लिखते हैं प्राइम फैक्टर में? 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है ना, 3 की पावर 2 होल पावर 3/2। तो सर क्या 2 2 कैंसिल होगा? बिल्कुल बच्चों कैंसिल होगा, 2 इंटू 3/2। तो ये बच्चे 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, 9 3 27। तो आंसर आ गया मेरा यहां पर 27। क्या आ गया? 27। भाई ध्यान से देखिए 27 कैसे आया, 27 कैसे आया, ध्यान से देखें बच्चे आप लोग। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों ये।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट 32 रेज टू पावर 2/5 32 रेज टू पावर 5। पहले भी किया ना, 32 के प्राइम फैक्टर बनाए थे 2 की पावर 5। याद है बच्चों को? यार याद है? ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। 32 2 की पावर 5 2 की पावर 5 2 की पावर 5। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये 32 क्या है? 2 की पावर क्या लिखूं? 2 की पावर 5। क्या लिखे? 2 की पावर 5। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। ये बाहर 2/5 है तो ये आ गया 2 की पावर 5। फिर वही प्रॉपर्टी, ये कैंसिल आउट, ये 5 और 5 कैंसिल आउट, बच गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब आ गया कि 2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा उत्तर आएगा 4। हमारा उत्तर आएगा 4, यानी कि आंसर आएगा हमारा 4 बच्चों। ये आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा बच्चों। क्या आएगा आंसर? 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा? आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, याद रखना ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट 2 पार्ट आपके लिए पूरी तरह से क्लियर है। अब आपके पास 2 पार्ट बचे हैं। थर्ड पार्ट, एक शरारत आई है मेरे मन में, या एक टारगेट दे रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं पार्ट थर्ड को होमवर्क। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर बच्चों? होमवर्क। किसको? भाई साहब इस वाले पार्ट को अपनी बुक पे भी देख लेना। 16 की पावर 3/4। मैं देखूंगा मेरे वीडियो अपलोड करने तक, जब मैं इसको अपलोड करूंगा कौन कौन बच्चा फटाफट इसको देख के मुझे आंसर लिखता है। मैं रिप्लाई करूंगा उस बच्चे को, ये मेरा वादा रहा। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर लिखेगा मैं उसको शाबाशी दूंगा ही दूंगा, अगर उसका आंसर सही होगा बच्चों, उसका आंसर सही होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या है? फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका है 125 की पावर -1/3। क्या है? -1/3। तो प्यारे बच्चों 125 आपको मैंने पहले ही बताया था 5 की पावर 3 है ना? किया ना पहले पार्ट में, -1/3 आ गया। तो फिर वैसे ही हम करेंगे 5 की पावर 3 इंटू -1/3। तो प्यारे बच्चों 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 5 की पावर -1, यानी कि 1/5 आ गया। और ये रहा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर बच्चों। फोर्थ पार्ट का आंसर है बच्चे आपका। ठीक है, अच्छी तरह से देख लो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, कैसे किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। ओके बच्चों, गुनगुनाना भी जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएंगे। 4 पार्ट हैं इसके, फटाफट हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो प्यारे बच्चों यहां प्रॉपर्टी यूज करते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, जो होता है a की पावर m प्लस n। पहली प्रॉपर्टी थी ना एक्सपोनेंट की, जब मल्टीप्लिकेशन चल रही हो, बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये बेस सेम है, 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2/3 प्लस 1/5 आ जाएगा, प्लस कर देंगे बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर, ये 5 3 10 प्लस 3 13/15 आ जाएगा बच्चों, 13/15। और ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट का उत्तर। मेरा फर्स्ट पार्ट का उत्तर 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/2, 2 की पावर
1/2 बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट क्लियर है। साथ साथ नोट कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, जो जो देख रहा है, चलो जी नोट कर लिया। बड़े सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, होल पावर 7। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट बड़ा इजी सा होता है, ऊपर पावर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, क्या आ गया 3। तो चलिए फिर वही प्रॉपर्टी, 3 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -21। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, याद रखना बच्चों ये। थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4, यही पार्ट है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय है यार, डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चे, डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो याद करो a की पावर m अपॉन a की पावर n, प्रॉपर्टी लगाएंगे a की पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 की पावर क्या आ गई 1/2 माइनस 1/4। तो बच्चे 11 4 क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 अपॉन 8, बटरफ्लाई मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये बन गया 11, 4 में से 2 गया 2, 2/8, 2/8, जिसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दूंगा 1/4। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट। और एक आपको फोर्थ पार्ट है। फिर मेरे मन में शरारत आ गई, फिर मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि ये तो भाई होमवर्क रखते हैं, इसको भी फोर्थ पार्ट को भी होमवर्क रखते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर, तो पूरी एक्सरसाइज में छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिए हैं। तो एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेट करवा देता हूं जो हमने आज पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था कि भाई साहब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, ये बेस होता है। जैसे ये आ गया 3 की पावर 5, इस 5 को कहते हैं बच्चों एक्सपोनेंट, इसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो 3 है इसको कहते हैं बेस, बस इतना सिंपल सा है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसकी प्रॉपर्टी ये nth रूट मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसके पार्ट हमने डिस्कस किए, ये लास्ट थे, ये लास्ट थे, याद रखना ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, लॉज आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये था प्यारे बच्चों फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो थी एक्सरसाइज 1.5 की। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को भारत के भविष्य को, भारत के भविष्य को सुधारने का एक मैंने भी बीड़ा उठाया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप हमारा फ्यूचर है बच्चों, ये आप हमारा फ्यूचर है। तो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और कर रहा हूं, और उसके लिए आपने मेरा साथ देना। हम एक ऐसी टीम बना ले, एक ऐसी टीम बना ले जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाए हमारे भारत की। ठीक है, तो यही हमारा काम है। तो प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली फिनिश। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस सेकेंड चैप्टर। तो गेट रेडी, आज ही आप इस चैप्टर की तमाम वीडियो जो मेरे चैनल पे अपलोड की गई हैं अच्छी तरह से देख ले, नोटबुक पे नोटिस कर ले। फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसका कंसेप्ट का, उस क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो जो भी जितना बनेगा अपलोड जरूर करूंगा उस बच्चे के लिए, और हो सका तो लाइव भी आऊंगा बच्चों। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। ये मैं देखूंगा कितने बच्चे इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और किस दिन आके मैं लाइव क्लास भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद बच्चों।